हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि कैसे जेम पोर्टल पर रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जेम पोर्टल का, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जेम पोर्टल का बहुत ही सिंपल फीचर जेम पोर्टल पर क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो जेम पोर्टल पे आपको काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएगी और जेम पोर्टल का आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे। तो जेम पोर्टल कई बार कई लोग पूछते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप नीचे जाएंगे तो हम लोग अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज में आप जैसे जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक मिलेगा जेम हैंडबुक। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये बताएगा कि जेम का स्टार्टिंग में जो 2018 में पब्लिश हुई थी, तो कि क्या कंसेप्ट है वो सब है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये हालांकि ज़्यादा यूजफुल नहीं है। उसके अलावा जो जेम पोर्टल पे जितने भी सर्कुलर्स आए हैं अब तक, वो सर्कुलर्स इस पे अवेलेबल हैं। आप इनको देख सकते हैं कि जैसे नोडल ऑफिसर्स के लिए क्या सर्कुलर है, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए जेन पोर्टल पे एक सर्कुलर आया हुआ है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है 3% चलेगी। अब वो 31 मार्च तक 2023 तक चलेगी। ये जो सर्कुलर है, ये बताता है कि हम लोग कैसे जेम पोर्टल पर क्या क्या गाइडलाइंस है उनको कहाँ फॉलो करना है। ये जो है वेंडर असेसमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज के लिए बिड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए क्या गाइडलाइन थी, बिड सिक्योरिटी के लिए क्या थी। तो जो भी सर्कुलर आते हैं वो इस जगह दिए जाते हैं, तो वो आपको सर्कुलर्स अच्छे से देखने हैं। वो सर्कुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स हैं। उन सर्कुलर में कोई भी आपको मिस नहीं करना है। तो इस सेक्शन को जो भी बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो कंटिन्यूसली देखते रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जेम पोर्टल का। इसके अलावा जो है, उसके अलावा हम लोग जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में। ये रिसोर्सेज में ही है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आएगा। तो इसमें क्या है, अलग अलग वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन 7 अगस्त 2022 है। आपने कब बिड पब्लिश करी या आपने कब कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो अब जो भी अगर आप जेम पोर्टल पर पब्लिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है हर कॉन्ट्रैक्ट में। और इसमें क्या लिखा है कि रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सेल बी गवर्नड बाई फॉलोइंग जेन अनलेस अदरवाइज सुपरसीडेड बाई। अगर आपने प्रोडक्ट की कोई एसटीसी डाल रखी है, अलग एसएलए डाल रखा है, या बिड बिड की एटीसी में कुछ कंडीशन डाल रखी है, वो इससे थोड़ा प्रिवेल करेगी, पर ये कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड करना है कि कैसे जेम पोर्टल में और इसको एक बार आपको गो थ्रू होना है। हर जेम पोर्टल की हर बिट, हर कॉन्ट्रैक्ट इन कंडीशन से डिफाइंड है। इसमें और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि फॉरवर्ड एक्शन के लिए क्या है, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन का सेट दिया हुआ है जो कि हम बिल बनाते हैं तब हमारे काम में आता है। ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन फॉर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमोबाइल के लिए दिया हुआ है। डिफरेंट सर्विसेज के लिए स्पेशल टर्म्स एंड मिसलेनियस टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद पॉलिसीज एंड मैनुअल्स आप देख सकते हैं। उसमें क्या है कि बायर्स के लिए पॉलिसीज एंड मैनुअल्स दिए हुए हैं कि आप टेक्निकल इवेल्यूएटर रोल के लिए कैसे करेंगे, जेम बायर आईडी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, परचेज एक्विजिशन, ईमेल क्रिएशन के लिए, बायर रेनी के लिए, इंसिडेंट मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, टीडीएस के लिए, एनपीए के लिए, जेम एसओपी के लिए। तो ये देख सकते हैं। सेलर्स के लिए भी आपके पास इसमें रिसोर्सेज है कि रेवेन्यू का पॉलिसी चेंज होता रहता है जेम पोर्टल पे। जेम पोर्टल पे जैसे मेन मेन हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि जेम पोर्टल पे रेवेन्यू का मॉडल चेंज होता रहता है। जैसे जेम पोर्टल पे आप ऑर्डर देते हैं तो आपको सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ती है, तो उसकी क्या पॉलिसी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर विल 5 लाख से कम है, ज़्यादा है, और 50 करोड़ से कम है तो कितना ट्रांजेक्शन फ़ी रहेगा, ये सब दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे ई और ई है जो आपको देनी होती है, उसका फॉर्मेट भी यहाँ अवेलेबल है। तो कोई भी बायर या सेलर्स यहाँ से देख सकता है। और जेम पोर्टल से जो आएगी उसका फॉर्मेट भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये ई या ई का फॉर्मेट होता है। अगर आप डीम्ड ओईएम के लिए कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। इस तरीके से फॉर्मेट दिए हुए हैं। एक जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वेंडर
एस के लिए वार्डेंट पॉलिसी ऑफ जेम क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। जिसमें क्या होता है कि जेम पोर्टल ने कैटेगरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, Q1, Q2, Q3, Q4, उनका अलग अलग मीनिंग है। इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी, तो ये जो कि हमने एक बार हमारा एक वीडियो में बताएंगे कि हम लोग कैसे एक इंसिडेंट रेज करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, वो हमने एक अलग से उसका वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं। पर अभी करंट में हम लोग उसको उस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे जेम की इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की कैसे ये डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल होगा। ऐसे ही सिमिलरली एक इंटीग्रिटी पैक्ट होता है, जो कि इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है कि जैसे जेम पोर्टल पे आप कोई भी बिड क्रिएट कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है, तो बायर और सेलर इस इंटीग्रिटी पैक्ट को फॉलो करते हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट में दोनों के बीच में कुछ पैक्ट हो जाता है बायर और सेलर के बीच में कि वो इंटीग्रिटी मेंटेन रखेंगे। उसके बारे में हम और देख सकते हैं बाद में। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हर बायर और सेलर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे आप ये टर्म्स एंड कंडीशन में देखेंगे और आप इसमें इंटीग्रिटी पैक्ट, तो इसमें लिखा ऑल द यूजर्स इन जेम सेलर एज वेल एज बायर नॉट टू इंडल्ज एनी करप्ट प्रैक्टिसेज इंक्लूडिंग विदाउट limitation of any activity or action to influence the transaction or any aspect of the contract and commit to make all necessary action to prevent corruption. Users also agree to follow with the Integrity Pact guidelines provided on GEM portal. तो हम लोग एग्री करते हैं कि हम फॉलो करेंगे, एडहर करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीग्रिटी पैक्ट सभी पे एप्लीकेबल है जब आप जेम पोर्टल पे कर रहे हैं। तो ये मिसलेनियस, इसमें मिसलेनियस भी हैं, क्योंकि जो भी डाटा है या CCM शेड्यूल है या टेंडर्स हैं, ऑडिट ट्रेल मैकेनिज्म है, जो भी गाइडलाइंस हैं वो सब दी हुई है, तो आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं। उसके अलावा जेम क्वालिटी रिपोर्ट्स भी इसमें अवेलेबल है। पर जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको सर्कुलर टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हो और पॉलिसीज एंड मैनुअल्स इसमें देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो में हमने कुछ अलग नहीं बताया है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा आपको ये सजेशन कि जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, जो दोनों के लिए, इनको एक एक बार एक एक लाइन आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगी। आई थिंक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कॉल से या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।